नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GS बाय महेश कुमार में। आज हम लोग मैप में देखेंगे एशिया का पूरा देख चुके हैं हम लोग। आज यूरोप महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप यह छठवां बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय द्वीप महाद्वीप कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश देश प्रायद्वीपीय है। यहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। अगर ऊपर से बात करें तो नक्शा में देखें तो रूस के पश्चिम साइड में अधिकतर देश जो रूस से अलग होकर है अभी यूरोप में है। स्कैंडिनेवियन में आपका हो जाएगा नॉर्वे हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। फिर ये सब देश स्कैंडिनेवियन देश होगा। जैसे नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे देश को इसे मध्य रात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी ओस्लो है। ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शेष 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है। यह एक गर्म जलधारा के कारण अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। फिर इससे आगे बात करें तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ का एक क्षेत्र किरोना क्षेत्र है जो लोहे भंडार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किरोना क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस लिए प्रसिद्ध है। तो किरोना क्षेत्र हो जाएगा आपका लोहे के भंडार के लिए। स्वीडन से ही लोकपाल का पद लिया गया है। डेनमार्क बात करें तो यह एक छोटा देश है किंतु विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का ही अधिकार है। डेनमार्क का बात करें तो डेनमार्क ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में रखा है। ग्रीनलैंड ऐसे भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप में पड़ता है। ग्रीनलैंड द्वीपीय भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का भाग है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है। डेनमार्क की होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है। लगभग यह गाय 100 लीटर दूध देती है। और आगे बात करें तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। जलवायु परिवर्तन विषय के सम्मेलन में होते रहता है। उससे आगे बात करें तो फिनलैंड, इसे झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहता है। यह 1917 ईस्वी में रूस से स्वतंत्र हुआ जो मैनरहिल रेखा से रूस को क्या करती है, अलग करती है। अर्थात पहले फिनलैंड भी रूस में ही था। बाल्टिक देश वैसे देश को कहते हैं जो बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। एस्टोनिया और लात्विया को बाल्टिक देश कहा जाता है। उसमें हॉलैंड बाल्टिक सागर से सटा हुआ है लेकिन हॉलैंड को बाल्टिक देश नहीं कहते हैं। फिर उससे आगे बात करें पोलैंड ही सटा हुआ जिसको बाल्टिक देश नहीं कहते। पोलैंड की राजधानी वारसा है जबकि वर्साय का महल फ्रांस में है। जर्मनी ने जैसे ही 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। फिर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का अंतिम एकीकरण 1990 में हुआ। यह प्रोटेस्टेंट लोग अधिक हैं। फिर हम बात करते हैं तो रूस है दुनिया का सबसे बड़ा देश। रूस के बाद में पहले रूस के अलावा पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं फिनलैंड बाल्टिक देश के आसपास के बारे में। यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। यहाँ की राइन नदी सबसे व्यस्त नदी है। किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। कोलोन शहर मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें तो बेल्जियम की बात करें तो इसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं तथा कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पर नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन
का मुख्यालय है। इसमें 29 सदस्यों का सैन्य संगठन का मुख्यालय है, इसलिए यूरोप का इसे अखाड़ा कहते हैं। नीदरलैंड, इसका पुराना नाम हॉलैंड था। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। यूएनओ के सभी 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि यूएनओ का एक अंक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में है। इस न्यायालय में 15 जज होते हैं। एक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत के जज दलवीर भंडारे वर्तमान समय में इस न्यायालय में कार्यरत है। और आगे बात करें, नीदरलैंड के नागरिक को डच कहा जाता है। नीदरलैंड के नागरिक को डच कहा जाता है। यहाँ एम्स्टर्डम बंदरगाह है। इससे आगे बात करें लग्जमबर्ग को यहाँ यूरोपीय संसद है। अब आगे बात करें यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड का बात करेंगे। इसमें मैप के अनुसार इसको ग्रेट ब्रिटेन इसका बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में साउथ हैम्पटन में 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को टाइटैनिक जहाज़ यहीं से निकली था और जो सारगेसो सागर में डूब गई। लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इसी शहर में एक स्थान है जिसे ग्रीनविच कहते हैं, जहां से प्रधान देशांतर रेखा 0 डिग्री अर्थात प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है। ऑक्सफोर्ड, यहाँ का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। बर्मिंघम इंग्लैंड का औद्योगिक शहर है। यहाँ का लिवरपूल भी, फिर मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में है, यह कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। फिर वेल्स के राजकुमार के स्वागत में मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो इंग्लैंड से ही आया था। ग्लासगो, यह स्कॉटलैंड की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 2014 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। यूके के उत्तर पूर्व में डोवर बैंक है, उत्तर और पूर्व में, जो मत्स्य उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उससे आगे बात करें फ्रांस का। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश कहा जाता है। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। इसे अत्यधिक विविधता के कारण लघु यूरोप भी कहा जाता है। बोर्डी शहर शराब शैंपेन उत्पादक, टुलूज शहर विमान उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। बोर्डी शहर शराब के लिए और टुलूज शहर विमान उत्पादक सामान के लिए प्रसिद्ध है। एल्वा द्वीप तथा कोर्सिका द्वीप, एल्वा द्वीप और कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। फिर इससे आगे बात करें तो हम लोग फ्रांस के उत्तरी भाग में नॉर्मैंडी है। फिर अब हम लोग करते हैं स्पेन की बात। स्पेन में मेरिनो नामक भेड़ पाया जाता है। स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। स्पेन तथा फ्रांस के सीमा पर पिरेनीज पर्वत है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बास्क एक अलगाववादी संगठन है जो स्पेन में सक्रिय है। आगे बात करें तो जिब्राल्टर पर इंग्लैंड का अधिकार है, जिसके लिए स्पेन और इंग्लैंड में विवाद है। जिब्राल्टर पर इंग्लैंड का अधिकार है, जिस पर स्पेन और इंग्लैंड में विवाद है, क्योंकि यह स्पेन के क्षेत्र में पड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि से ही भूमध्य सागर में प्रवेश करता है। सियरा नेवाडा नामक एक सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। अब पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल, वास्को डी गामा पुर्तगाल का ही था, जो 17 मई 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। भारत की खोज समुद्री मार्ग से किया। अंडोरा इसकी स्थापना 1278 ईस्वी में जो हुआ, स्पेन फ्रांस के सीमा पर है। मोनाको विश्व का सबसे दूसरा छोटा देश है। फ्रांस और इटली के सीमा पर स्थित है। यह गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
और बात करें इटली की, तो इटली के फ्लोरेंस शहर को फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, जिसका संबंध क्रीमिया युद्ध से है। यहाँ के मिलान शहर से मुसोलिनी ने फासीवाद शुरू किया था। यहाँ के मिलान शहर से मुसोलिनी ने फासीवाद शुरू किया था। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। यूरोप के बारे में दूसरा भी वीडियो आएगा। ये मैप का तीसरा वीडियो है जिसमें यूरोप महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिया था। हमारे यूट्यूब चैनल GS बाय महेश कुमार को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।